स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी उड़ीसा से है। उड़ीसा में एक जगह है पाटनगढ़। पाटनगढ़ में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे रविंद्र कुमार साहू। ये एक लेक्चरर थे जूलॉजी के, और वहीं एक कॉलेज में ये पढ़ा रहे थे जिस कॉलेज का नाम था जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, और ये कॉलेज पाटनगढ़ में ही था। इनकी वाइफ थी संयुक्ता साहू, और ये भी एक लेक्चरर थी, इंग्लिश की लेक्चरर थी इनकी वाइफ, और ये भी एक कॉलेज में पढ़ा रही थी जिसका नाम था ज्योति विकास जूनियर कॉलेज, और ये भैंसना में था। इनके अलावा इस परिवार में इनका एक बेटा था जिसका नाम था सौम्य शेखर साहू, और ये बेंगलोर में एक अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा था। और एक बेटी भी थी इनकी जो विदेश से पढ़ाई कर रही थी, कजाकिस्तान से। और इनके अलावा एक जो ये रविंद्र कुमार साहू में इनकी माता जी थी, उन जो बूढ़ी हो चुकी थी, और इस सब परिवार में 5 लोग रहते थे। और ये बात है 2018 में इनके घर फरवरी में शादी थी। शादी के दिन नज़दीक आते हैं। शादी 20 फरवरी 2018 की थी। मेहमान आते हैं, मेहमान उनके घर आते हैं, फिर शादी बीतती है। शादी बीतने के बाद इनकी जो बेटी थी वो भी आई हुई थी जो विदेश से पढ़ाई कर रही थी। अब 22 तारीख को इनके जो पिता थे जो रविंद्र साहू थे वो चले जाते हैं अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने, और उसकी फ़्लाइट दिल्ली से थी तो वो दिल्ली आ जाते हैं। और इनकी जो वाइफ थी संयुक्ता साहू, वो भी जो जब कॉलेज से अपनी छुट्टी ले हुई थी, उनकी भी छुट्टी ख़त्म होती है और वो अपने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए 23 तारीख को चले जाती हैं। और इधर घर में बचते हैं अब 3 लोग। एक दादी थी, एक सौम्या था, और एक सौम्या की नई नवेली दुल्हन जिसका नाम रीमा था। ये 3 लोग घर में थे। और 23 तारीख को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास रीमा किचन में थी, और उसी समय डोर बेल बजता है। सौम्या गेट पे जाता है, वहाँ देखता है एक कोरियर बॉय खड़ा है और एक बड़ा बॉक्स लिए हुए था। जैसे उसको देख कर ही एक नज़र में लग रहा था कि कोई शादी का गिफ्ट भेजा हो जो शादी में ना आ सका हो। फिर वो रिसीव करता है गिफ्ट, पैकेट रिसीव करता है और घर में आता है। फिर दादी भी आती हैं, तीनों एक जगह होते हैं। अब आपस में ये लोग बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, किसने भेजा होगा। फिर अब सौम्या कहता है कि अब इस पार्सल को खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। सौम्या पार्सल खोलता है। पार्सल को एक बड़ा बॉक्स में पैक किया गया था। पार्सल बड़ा वाला जो कार्टून था उसको खोलता है, फिर उसके अंदर एक छोटा कार्टून था, और उस कार्टून से एक छोटा सा धागा निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पैक करते वक्त किसी तरह वो धागा बाहर आ गया हो। तो जब छोटा कार्टून खोल रहा था सौम्या, तो उसको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उसने धागे को खींचा। धागे को उसने जैसे ही खींचा तो एक जोरदार धमाका हुआ, और धमाका इतना तेज था कि दीवारों में दरारें आ गई थी, शीशे टूट गए थे, घर के दरवाजे टूट गए थे। और पड़ोसी भी इस धमाके को सुनकर घबरा गए थे कि ये अभी 2 दिन पहले शादी थी और इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, क्या है ये। फिर पड़ोसी भागे भागे घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहीं किचन में ये तीनों लोग पड़े हुए हैं और दीवारें फट चुकी हैं, शीशे टूट चुके हैं। फिर ये लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, तीनों को हॉस्पिटल में ले जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले रास्ते में ही दादी की मौत हो जाती है। फिर अब 2 लोग अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, एक सौम्या एक रीमा। हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, वहीं एक सरकारी हॉस्पिटल था उसमें। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद सौम्या भी दम तोड़ देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस धमाके से जो गंभीर रूप से घायल थी वो रीमा थी, वो जिंदा थी। वो जिंदगी और मौत से वो अपना जंग लड़ रही थी। लेकिन वो भी काफ़ी झुलसी हुई थी, काफ़ी उसको भी चोटें पहुंची थी। फिर पुलिस आती है, घर पे आती है तो देखती है सिलेंडर जो जहाँ है वहीं है, सिलेंडर फटा नहीं था, और बारूद की बू आ रही थी। फिर बम स्क्वाड को बुलाया जाता है। बम स्क्वाड आता है, वहाँ जांच करती है बम स्क्वाड, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ से वो कुछ सैंपल उठाती है और सैंपल उठा के फॉरेंसिक लैब भेज देती है जांच करने के लिए। और इधर रीमा बुरी तरह से घायल थी, पूछताछ करने के लायक थी नहीं कि पुलिस उससे पूछताछ करे कि ये कैसे हुआ, कैसे धमाका हुआ। फिर कुछ दिन बीतता है, अब रीमा बोलने के लायक हो गई थी। फिर पुलिस आती है, उससे पूछताछ करती है। रीमा बताती है कि एक कोरियर बॉय आया था और सौम्या ने उस पार्सल को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद जैसे ही उसको खोला वो ब्लास्ट कर गया। और वो जिस कोरियर से आया था उस कोरियर का नाम था स्काई किंग कोरियर कंपनी। इस कंपनी से वो कोरियर आया था।
फिर पुलिस इस कंपनी में ये कोरियर कंपनी में जाती है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, लेकिन वो जहाँ से वो ऑफिस था, जहाँ पे वो अपना पार्सल जो व्यक्ति दे के गया था, उस जगह पे ऐसा कोई सीसीटीवी था ही नहीं कि जिसमें वो शख्स आ सके। और ये पार्सल आया था रायपुर से। इसमें जो नाम था और जो एड्रेस था वो रायपुर का था, लेकिन वहाँ रायपुर में जांच किया गया तो वो फर्जी निकला, नाम भी फर्जी निकला, एड्रेस भी फर्जी निकला। फिर कुछ समय बीतता है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता, कोई सुराग नहीं मिलता है कि ये पार्सल किसने भेजा है। फिर धीरे धीरे इनके जो रिश्तेदार थे उनको उठाया जाता है, 5-6 लोगों को जीरो इन किया जाता है, जो जिनसे इस परिवार से थोड़ा बहुत झगड़ा था, थोड़ा बहुत अनबन था, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन उनसे भी कोई क्लू नहीं मिलता। वो भी कुछ नहीं बता पाते हैं कि हाँ उनमें से कोई ऐसा शख्स हो जिसने ये पार्सल भेजा हो। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और ये जो मामला था, ये लोकल पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ के उड़ीसा की सरकार ने इस केस को उड़ीसा के पुलिस से लेकर उड़ीसा के जो सीबीसीआईडी थी उसको सौंप देती है कि अब सीबीसीआईडी जांच करेगी। अब सीबीसीआईडी जांच करती है, लेकिन उसको भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो एक लेटर आता है उड़ीसा एसएसपी के पास, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि आप खामोखा जो रिश्तेदार हैं इनके, उनको न परेशान करें, वो लोग निर्दोष हैं और ये आपस में घर का ही मामला है। इन लोगों के घर में ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा है, और ये घर के ही लोगों में किसी ने ऐसा पार्सल भेजा और पार्सल ब्लास्ट कर गया। फिर जो पुलिस थी वो बिना परिवार को बताए हुए अपने हिसाब से जांच करती है कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी उसको कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन अब सोचती है कि अब इस लेटर के बारे में परिवार को बताना चाहिए। तो जो घर के मुखिया थे रविंद्र कुमार साहू, उनको पुलिस बुलाती है, उनको बताती है कि हमारे पास एक लेटर आया है और ऐसे ऐसे लेटर इसमें ये लिखा हुआ है। फिर वो जो रविंद्र थे वो वही बताते हैं कि नहीं, ऐसा कोई तो मेरे घर में बात नहीं है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो, ऐसी कोई वो नहीं है, बात नहीं है। फिर वो उनको भेज देती है पुलिस। फिर उनकी वाइफ को बुलाती है, उनको भी बताती है कि हमारे पास लेटर आया और उसमें ऐसा ऐसा कहा गया, ऐसा ऐसा लिखा गया है। लेकिन वो भी बताती हैं कि नहीं, मेरे घर में ऐसी कोई विवाद नहीं है प्रॉपर्टी को लेकर। फिर वो कहती हैं कि एग्जैक्ट लेटर में क्या लिखा है, ज़रा वो मुझे बताइए। फिर पुलिस अपने साथ वो लेटर लेकर गई थी और वो लेटर संयुक्ता साहू को देती है पढ़ने के लिए। तो संयुक्ता साहू पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद वो लेटर वापस कर देती हैं। फिर दोबारा लेटर मांगती हैं और दोबारा पढ़ती हैं। जब दोबारा लेटर वो पढ़ती हैं तो उनको उस लेटर में एक शब्द था जो उनके दिमाग में खटक जाता है, और वो शब्द था अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर बात की जा रही थी उस लेटर में। फिर ये जब अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट पढ़ती हैं तो उनको लगता है कि ये शब्द कहीं सुना हुआ है, और जिस शख्स से ये शब्द उन्होंने सुना है, जिससे इस सेंटेंस को बार बार इस सेंटेंस को हर बात में वो कहते रहते हैं। फिर ये कुछ सोचती हैं अपने आप में सोचती हैं कि ऐसा कौन शख्स कहता है। फिर इन्हें याद आता है कि इनके कॉलेज के ही एक प्रिंसिपल थे, जो पूर्व प्रिंसिपल थे, उनका नाम था पूंजीलाल मेहरा। और इसी तरह के मिलता जुलता एक शब्द वो हमेशा कहते थे। जो शब्द था वो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वो कहा करते थे, और ये अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट और कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये दोनों शब्द मिलता जुलता शब्द था। तो ये पुलिस को बताती हैं कि मेरे कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो ऐसा हमेशा वो कहा करते थे, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। और बताती हैं कि उनसे मेरा अनबन, मतलब किसी बात को लेकर झगड़ा था, और जब वो प्रिंसिपल थे, जब मैं वहाँ आई थी तो मैं उनसे 13 साल सीनियर थी, और ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो इसी को लेकर वो मुझे बहुत बदनाम करने की भी कोशिश की है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी मुझे लग नहीं रहा है कि वो ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास नहीं है उन पर। लेकिन फिर भी पुलिस उनको उठाती है, उनसे पूछताछ करती है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने पार्सल नहीं भेजा है। फिर उनके मोबाइल से उनका लोकेशन देखा जाता है। उनका लोकेशन वहीं दिखाता है, पाटनगढ़ में ही। फिर कुछ समय बीतता है तो पता चलता है कि ये पाटनगढ़ रेलवे स्टेशन तक आए मोबाइल उसी दिन, और अपना मोबाइल घर पे छोड़कर आए थे।
और रेलवे स्टेशन आए, बाइक से आए थे, बाइक वहीं खड़ी की है और पाटनगढ़ से वो रायगढ़ गए। रायगढ़ जाकर फिर वो एक दिन में ही वापस आ गए। तो अब मोबाइल घर पे छोड़कर जाना और फिर एक दिन में ही वापस आ जाना, ये पुलिस को थोड़ी सी ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जो व्यक्ति कभी मोबाइल छोड़ा ना हो, हमेशा साथ में रखता हो और मोबाइल छोड़कर कहीं जा रहा हो, तो शक के घेरे में ज़रूर आएगा वो। फिर उनसे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तो फिर वो अपना मुंह खोल देते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, मैंने ही वो पार्सल भेजा था और रायपुर से जाकर वो भेजा था। फिर जो कुरियर कंपनी थी, उनके कुछ लोगों को बुलाया जाता है, वो भी इनको देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ, यही वो व्यक्ति हैं जो पार्सल भेजने के लिए आए थे। फिर उनको बहाने बनाने के लिए उनके पास कोई और वो था नहीं, रास्ता था नहीं, फिर उन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। फिर वो बताते हैं कि मुझे उनसे जलन था, जो प्रिंसिपल हुई थी जिनका नाम था संयुक्ता साहू, उनसे मुझे जलन था कि वो प्रिंसिपल मैं ही रहूं और वो प्रिंसिपल ना हो। ये जलन की वजह से ही उन्होंने ये बम पार्सल भेजा था। और वो कहानी बताते हैं कि जब मैं प्रिंसिपल था तो ये आई, तो ये मुझसे 13 साल सीनियर थी और ऐसा लग रहा था उस समय कि इनको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। तो मैं इनको हर तरह से बदनाम करने की कोशिश किया और मैं ये चाह रहा था कि ये किसी तरह इस कॉलेज से निकल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। और कुछ समय बाद उनको प्रिंसिपल पद से गवर्नमेंट हटा देती है और जो संयुक्ता साहू थी इनको प्रिंसिपल बनाती है वहाँ पे। फिर जब ये प्रिंसिपल बनती हैं तो ये सोच लेते हैं कि इनको परिवार को ख़त्म करना है, इनके परिवार को मारना है। फिर वो प्लान बनाते हैं, फिर वो बम बनाना सीखते हैं। बम बनाना सीख ही रहे थे कि उनको पता चलता है कि इनके घर शादी पड़ रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका था। फिर वो बम बनाते हैं, एक हल्का फुल्का छोटा मोटा बम बना के एक ट्रायल लेने के लिए एक आउट एरिया में ले जाकर उसको ब्लास्ट करते हैं और उसमें ये कामयाब होते हैं। फिर एक बड़ा बम बनाते हैं और उसी कॉलेज से वो बॉक्स लेके आए थे जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे। फिर उसमें ये बम रखते हैं। बम रखने के बाद ये पैक करते हैं और उनके वहाँ रायपुर जाके ये कुरियर कर देते हैं। और ये कुरियर करने के बाद जो रिसीव करता है वो सौम्या था और ये उसकी पत्नी थी और उनकी दादी थी, जिसमें 2 लोगों की इंतकाल हो गई और सौम्या अभी भी घायल हालात में हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ये शादी में ये भी आए थे, सौम्या को और रीमा को आशीर्वाद भी दिए थे जो पूर्व प्रिंसिपल थे। फिर उनको पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल ले जाती है और इस समय वो जेल में है और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा, अभी फैसला आया नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।